अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वज़ीर खान मंदखिल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वज़ीर खान मंदखिल। आज ज़ाहिर बात सक्सेस पे बात करते रहते हैं, आज भी सक्सेस के ऊपर बात करेंगे। आज जो मेरी वीडियो है वो कम उम्र के बच्चों से लेकर उनके लिए इतनी ज़्यादा नहीं है जितने एक बड़े उम्र के जो लोग हैं, जो मेरे उम्र के हैं या मेरे उम्र से भी जो बड़े हैं, आप कह सकते हैं जो यानी सीनियर आप सिटीज़न कह सकते हैं, या जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनके लिए आज की वीडियो है। अगर वो शायद मेरे वीडियो पे आते हैं, वो देखते रहते हैं। बात आज इस पे करेंगे हमारे घरों में, ख़ास तौर पे जब छोटे बच्चे गलत काम करते हैं, जब जूनियर लोग गलत काम करते हैं, हम लोग उनको डांटते भी है और उनसे कहते हैं कि आप इस तरह से ना करें। लेकिन एक मसला हमारे साथ ख़ास तौर पे, मैं सारी दुनिया के हवाले से मैं नहीं जानता कि सारी दुनिया में क्या हो रहा है, ख़ास हमारे हवाले से हमारे यहाँ पर बलूचिस्तान में जिस ट्राइब से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं पश्तून हूँ और यहाँ जितने भी हमारे पश्तून जो ट्राइब्स है इसमें कुछ लोग, वो भी सब लोग नहीं है, कुछ लोग यहाँ पर इस तरह से हैं कि घरों में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को ज़ाहिर बात है बड़े हल करते हैं, छोटे हल नहीं करते। अभी वो प्रॉब्लम्स यानी सॉल्व नहीं हो रहे। मिसाल के तौर पर बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत आराम से कुछ चीज़ें हल हो सकते हैं, लेकिन जितने भी आप कह सकते हैं जो बड़े लेवल के जो लोग होते हैं, जो मैं कहता हूँ जो पेरेंट्स होते हैं, जो घरों के जो आप कह सकते हैं जो बड़े होते हैं, वो जानबूझ के वो मसले हल नहीं कर रहे होते हैं। अभी उनका भी दिल करता है कि मसले हल हो जाए, लेकिन क्यों नहीं हल कर रहे? हल इसलिए नहीं कर रहे कि वो लोग यानी सबसे ज़्यादा ये मसला आता है कि आप ईगो का मसला आता है। वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, लिहाजा ये मेरे मर्ज़ी के मुताबिक इस मसले को हल होना चाहिए। अब एक तो टारगेट ये है कि मसले को हल करना है, और एक टारगेट ये है कि मेरे मर्ज़ी के मुताबिक मसला हल होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें हो गए। अब मसला हल हो सकता है, मसले का मसला नहीं है, अब कह सकते हैं मसले का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मसला जो है वो मेरे मर्ज़ी के मुताबिक हल होना चाहिए, इसमें मसला आ जाता है। तो जो भी पार्टी, जो भी आपस में जो प्रॉब्लम है, आपस में जो इनका जो मसला चल रहा है, वो दोनों पार्टियां यही कोशिश कर रही है कि ये कहते हैं कि मेरे मर्ज़ी के मुताबिक होना चाहिए, दूसरे कहते हैं कि नहीं मेरे मर्ज़ी के मुताबिक होना चाहिए। और अगर किसी एक की मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए या ना हो जाए, एक की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जाए लेकिन मसला हल हो जाए, या दोनों के ख़िलाफ़ हो जाए लेकिन मसला हल हो जाए, तो मसला तो हल हो सकता है। लेकिन वो कहते हैं नहीं। अब वो भी ये भी कह रहे हैं कि नहीं, ये नहीं कह रहे कि हम लोग मसला हल नहीं कर रहे हैं, कहते नहीं हम लोग मसला हल कर रहे हैं, फलाना आदमी मसला हल नहीं कर रहा है। लेकिन तो ये इसी तरह से दो चीज़ें हो गई है। तो मेरे इन सब के लिए रिक्वेस्ट है, जितने भी जो मैंने आप लोगों को कहा कि जो सीनियर लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, सब के लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि मसलों को जानबूझ के मसला ना बनाएं। और इस चीज़ के बारे में ज़ाहिर है एक तो दुनिया में हमें तकलीफ़ हो रही है, और मसले से और मसले बन रहे हैं, मसले से मसले बच्चे दे रहे हैं, और आने वाला वक्तों में वो अपने जितने भी जूनियर लोग हैं, उनके बच्चे हैं, जो भी है घर में जितने भी लोग रह रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स आप और बना रहे हैं। तो इनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी सीनियर लोग हैं वो कम अज़ कम अगर मसला हल करना चाहते हैं, मसला हल हो सकता है, मसले में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बिल्कुल हर शख्स, मैं कहता हूँ कि वो गलत बयानी से बात कर रहे हैं कि मसला हल नहीं हो सकता, मसला बिल्कुल हल हो सकता है। लेकिन अगर वो वही शख्स, मैं कहता हूँ अगर एक शख्स भी एक साइड से भी अगर वो सही सच्चे दिल से इस पर काम करे तो इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। दूसरे शख्स को छोड़ो, दूसरा जो पार्टी उसको छोड़ो, और अगर वो भी इस तरह से करे तो इंशाल्लाह मसला हल हो सकेंगे। इस तरह से मसले हल नहीं होते कि एक कहते हैं कि नहीं मेरे मर्ज़ी के मुताबिक होना चाहिए, दूसरा कहते हैं नहीं मेरे मर्ज़ी के मुताबिक होना चाहिए। तो जितने भी हमारे ट्राइबल जो इश्यूज़ हो रहे हैं, ख़ास तौर पे हमारे घरों के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रहा है, इसी वजह से सॉल्व नहीं हो रहा है। और इसके बाद फिर हम लोग दिन भी हम लोग बहुत ज़्यादा अमल कर रहे हैं, और दिन फिर हम लोग अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कहते हैं नहीं वहाँ पर खुदा की कोई पूछ नहीं होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने पूछना है, अल्लाह ताला ने आखिरत में ये पूछना है कि आप ये मसले को हल कर सकते थे, आपके अलावा बाकी बच्चों को तो, या आप जितने कह सकते हैं कि जितने भी जूनियर लोग थे उनको तो आपने रोका हुआ था, तो ये मसला हल हो सकता है, आपने क्यों मसला हल नहीं किया? तो इसी वजह से पकड़ तो होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये कि ज़ाहिर बात आखिरत
کو یاد ہے, آخرت تو کسی کو یاد نہیں ہے. ہم لوگ تو صرف یعنی ظاہراً ایک اسلام کے حوالے سے ہم لوگ سمبولک ہم لوگ مسلم ہے, باقی تو ہم لوگ صدقے دل سے تو ہم لوگ عمل نہیں کرے, اسی وجہ سے ہمارے ملک بھی یہ حال ہے. تو یہ کہ جتنے بھی یہ لوگ اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں, جتنے لوگوں کے گھروں میں پرابلمز ہے, میں کہتا ہوں کہ بالکل یعنی پرابلم حل ہو سکتا ہے, لیکن اگر وہ چاہے. اس طرح سے نہیں ہوگا کہ بس خود بخود کچھ حل نہیں ہوگا. خود بخود آج تک کچھ بھی نہیں ہوا, خود بخود آج تک کوئی کام نہیں ہوا. لہٰذا ان سے ریکویسٹ ہے کہ اگر اس طرح سے گھروں میں کوئی پرابلمز ہے, اور بہت سے مسائل ہمارے گھروں میں بن رہے ہیں, بہت سے پرابلم ہمارے گھروں میں بن رہے ہیں, اور وہی پرابلم بچوں کے لیے وہ یعنی اکٹھے ہو رہے ہیں. بحیثیت ہے آپ جائیداد جو نا, جائیداد ایک تو جائیداد ہوتا ہے نا, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسٹ ہوتا ہے, ایک تو جائیداد ہوتا ہے. تو آج کل یہ ہے کہ اس قسم کی جائیداد جو پیرنٹس ہے وہ چھوڑ رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے, یعنی جھگڑے چھوڑ رہے ہیں, جھگڑے حل نہیں کر رہے, جھگڑے چھوڑ رہے ہیں. تو ریکویسٹ ہے ان سب لوگوں سے, اگر اس چیز پہ اگر کہیں پر انوالو ہے, جتنے بھی لوگ جتنے بھی یہ میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں, تو خدا رہا یہ مسئلہ خود بخود حل ہو سکتا ہے اگر وہ صدق کے دل سے خود چاہے, دوسرے بندے کو بھی نہیں, خود چاہے تو حل ہو سکے گا. نہیں ہے تو پھر یہ اپنے آپ کو غلط کرنے کی مترادف ہوگا, اپنے آپ کو بھی غلط کرے, لوگوں کو بھی غلط کرے, اور اللہ تعالیٰ کو بھی غلط کرے, اور کبھی بھی ترقی کی راہ پہ کامزن نہیں ہو سکتے. تو آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے نظر آئیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے. میرے ویڈیوز فیس بک اور یوٹیوب پہ دیکھتے رہے. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.